नमस्कार साथियों, राज नर्सिंग स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे वेट एंड लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जो न्यूबॉर्न बेबी की वेट और लेंथ होती है, कितनी होती है और कैसे कैसे वो इंक्रीज होती है, कितना कितना इंक्रीमेंट होता है वेट और लेंथ में। आइए देखते हैं। क्या देखेंगे? वेट की अगर हम बात करें, वेट जो न्यूबॉर्न बेबी होता है आफ्टर बर्थ, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसका वेट कितना होता है और कैसे उसको मापते हैं। तो वेट के बारे में हम लिखेंगे मेजर विद मेजर विद मिनिमम क्लॉथ्स और इन न्यूड कंडीशन। जब बच्चे का वेट हम लेंगे तो मिनिमम क्लॉथ के साथ में या फिर विदाउट क्लॉथ्स, जो कि कपड़ों के बिना, ताकि उसका एक्चुअल वजन हमें पता लग सके कि बच्चे का एक्चुअल वजन कितना है। मेजर विद मिनिमम क्लॉथ्स और इन न्यूड कंडीशन। एवरेज बर्थ वेट की अगर हम बात करें, एवरेज बर्थ वेट, एवरेज बर्थ वेट की अगर हम बात करें किसका? न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी कितना होता है? 2.7 टू 2.8 kg। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे कितना आएगा? 2.7 टू 2.9 kg। इसका एवरेज निकालेंगे कितना आएगा? 2.8 kg। तो हम कह सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी का एवरेज वेट होता है 2.8 kg। कितना होता है? 2.8 kg। अब हम की बात करें तो जो फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बर्थ होता है, बेबी का वेट 10% लॉस होता है। कितना होता है? 10% लॉस जो फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बर्थ होता है। ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? जब बच्चा मिक्यूनियम पास करता है, मिक्यूनियम मीन्स ग्रीनिश स्टूल, जो पहला स्टूल होता है जब बच्चा पास करता है उसको मिक्यूनियम कहते हैं। मिक्यूनियम पास करता है, इनएडिक्वेट फीडिंग होती है, फ्लूइड लॉस होता है। और अगर हम बात करें तो ये कारण होते हैं कि बच्चे में फर्स्ट वीक में 10% वेट लॉस होता है। डाइजेस्टिव की भी प्रॉपर से डाइजेशन नहीं हो पाता है। किस वजह से होता है? देखते हैं। लॉस ऑफ 10% बर्थ वेट, लॉस ऑफ 10% बर्थ वेट फर्स्ट वीक ड्यू टू किसके कारण होता है? मिकोनियम इनएडिक्वेट फीडिंग और क्या होता है? फ्लूइड लॉस और क्या होता है? फ्लूइड लॉस, मिकोनियम इनएडिक्वेट फीडिंग, फ्लूइड लॉस, डाइजेशन। किसकी प्रॉब्लम होती है?
डाइजेस्टिव। मिकोनियम की अगर हम बात करें, मिकोनियम क्या होता है? मिकोनियम की अगर हम बात करें तो ये ग्रेनिश स्टूल होता है, जो फर्स्ट स्टूल बेबी पास करता है, उसे कहते हैं मिकोनियम। तो ये कारण होते हैं कि बच्चा का जो फर्स्ट वीक में 10% वेट लॉस होता है, मिकोनियम, इनएडिक्वेट फीडिंग, फ्लूइड लॉस, डाइजेस्टिव, और ये रीगेन कब करता है? रीगेन कब करता है? 7 to 10 डेज। 7 to 10 डेज में ये रीगेन करता है। आप 10% वेट लॉस होता है आफ्टर, मतलब कि आफ्टर बर्थ एंड फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बर्थ। पहले हफ्ते में, पहले 7 दिन तक 10% वेट लॉस होता है, और उसके बाद में 7 से 10 दिन में गेन कर लेता है। और आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज की अगर हम बात करें तो ये गेन करता है आफ्टर 10 डेज वेट गेन, आफ्टर 10 डेज गेन अबाउट 25 to 30 ग्राम पर डे। आफ्टर 10 डेज गेन करता है कितना? 25 to 30 ग्राम पर डे। और ये कब तक? 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ के लिए ये 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन करता है। एंड आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ जो ये बर्थ जो वेट गेन करता है, कितना करता है? 15 ग्राम पर डे, 15 ग्राम पर डे। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 10 डेज 25 to 30 ग्राम पर डे गेन करता है। कितने दिन तक? 5 to 6 मंथ तक, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ कितना? 5 to 6 मंथ के तक। और ये आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद में, आफ्टर 6 मंथ 15 ग्राम पर डे, पर डे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो ये हम कह सकते हैं कि 25 to 30 ग्राम पर डे 6 मंथ तक, पहले 6 मंथ तक, और बाद के 6 मंथ तक 15 ग्राम पर डे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो वेट होता है, बच्चे का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। कब? अब ये कन्फ्यूजन होगा कि 5 मंथ या 6 मंथ, तो इसमें प्रायोरिटी हम देंगे 6 मंथ को, क्योंकि जो WHO के पास में डाटा होता है वो 6 मंथ का डाटा होता है, इसलिए हम 6 मंथ को प्रायोरिटी देंगे। 6 मंथ पे बच्चे का वेट डबल हो जाता है, और नेक्स्ट 6 मंथ में 15 ग्राम पर डे की इसमें गेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि 6 मंथ 1 साल हो जाता है। एंड आफ्टर 1 ईयर बेबी वेट कितना हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है बर्थ वेट का। बर्थ वेट का ट्रिपल वेट कब हो जाता है बच्चे में? 1 साल की एज पर। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाता है, और जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो बच्चे का वजन डबल हो जाता है। अब हम बात करेंगे, ट्रिपल हो गया, डबल 6 मंथ पे हो गया, ट्रिपल 1 ईयर पे हो गया। फोर्थ टाइम कितनी एज पे हो जाएगा? कितना? 4 टाइम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 ईयर।
2 ईयर पे 4 टाइम हो जाएगा बच्चे का वेट, एंड 5 टाइम हो जाएगा कितने पे, 3 ईयर पे। 5 टाइम की अगर हम बात करें एट 3 ईयर, 5 टाइम 3 ईयर पे हो जाएगा। एंड 7 टाइम की अगर हम बात करें, 7 टाइम एट 7 ईयर, एंड 10 टाइम एट 10 ईयर। ये डाटा हमें पता होना चाहिए कि कितनी टाइम पे बच्चे का वजन कितना बढ़ता है, कितना हो जाता है। हम बात करेंगे लेंथ की। जब बच्चे का बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ कितनी बेबी की लेंथ होती है और किस तरह से लेंथ की बढ़ती है। क्या लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चा जब बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ बेबी की जो लेंथ होती है कितनी होती है, और नॉर्मल और कितने, कैसे वो इनकी जो है कैसे बढ़ती है। तो लेंथ नापने के लिए एक मीटर होता है, किससे नापते हैं, इन फेंटोमीटर। इन फेंटोमीटर से क्या लेंथ को नापते हैं, मेजर बेबी लेंथ। इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसकी लेंथ, बेबी की लेंथ। बेबी की लेंथ इन फेंटोमीटर से मेजर करते हैं। एट बर्थ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एट बर्थ कितनी होती है, बच्चे की लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर का हम इसलिए करते हैं क्योंकि 4 ईयर पर बच्चे की लेंथ दोगुनी हो जाती है, 96 सेंटीमीटर हो जाती है। प्रायोरिटी हम किसको देंगे, 48 सेंटीमीटर को देंगे। एंड अगर हम बात करें 3 मंथ पे, 3 मंथ की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। 10 मंथ की अगर हम बात करें, 10 मंथ पर कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। एंड 1 ईयर पर 75 सेंटीमीटर। एंड 2 ईयर पर अगर बात करें हम, 2 ईयर पर बात करें 87 to 90 सेंटीमीटर। एंड 4 to 5 ईयर पर बात करें हम, 4 to 5 ईयर, तो ये हो जाता है लगभग 100 सेंटीमीटर। एंड 5 ईयर पर, 5 ईयर कितना हो जाता है, 105 सेंटीमीटर। और ये 4 ईयर पर कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, कितनी हो जाती है, 96 सेंटीमीटर। 4 ईयर पर डबल हो जाते हैं, कितनी हो जाती है, 96 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा वेट एंड लेंथ। वेट कैसे बढ़ता है, कितना वेट होता है, एवरेज वेट होता है कितना, 2.8 kg, 2.8 kg एवरेज वेट होता है जब बच्चा का जन्म होता है, बच्चे का बर्थ होता है, आफ्टर बर्थ। एंड पहले फर्स्ट वीक में 10% बेबी का वेट जो लॉस होता है, किसकी वजह से लॉस होता है, इनएडिक्वेट फीडिंग, मेकोनियम एंड फ्लूइड लॉस, एंड जो है डाइजेस्टिव की वजह से जो है 10% बेबी का वेट लॉस होता है। एंड आफ्टर ये गेन कब करता है, 7 to 10 डेज में गेन करना स्टार्ट करता है। एंड आफ्टर 10 डेज की अगर हम बात करें तो 25 to 30 ग्राम पर डे की दर से वेट गेन करता है।
और ये कब कितने दिन के लिए करता है, 5 to 6 मंथ के लिए करता है। एंड 6 मंथ में बच्चे का वेट डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, डबल। एंड आफ्टर 6 मंथ की अगर बात करें तो 15 ग्राम पर डे की दर से जो है बच्चे का वेट गेन होता है। और ये नेक्स्ट 6 मंथ तक चलता है, मतलब कि इन्फेंट एज 1 ईयर तक चलता है। और 1 ईयर पर बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाता है। कितना हो जाता है, ट्रिपल। और 4th टाइम की अगर हम बात करें, 4th टाइम कब होता है, 2 ईयर पर। 4th टाइम होता है 2 ईयर पर। 5 टाइम होता है 3 ईयर पर। 7 टाइम होता है 7 ईयर पर। एंड 10 टाइम होता है 10 ईयर पर। ये बच्चे का वेट है। लेंथ की अगर हम बात करें, जब बच्चा जो है बर्थ होता है तो उस टाइम पर एवरेज एज लेंथ होती है बच्चे की 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर के बाद में जो है बच्चे का जो लेंथ होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इन्फेंटोमीटर से उसका जो है मेजर करते हैं लेंथ को। एट बर्थ कितनी होती है एवरेज, ये प्रायोरिटी हम देंगे किसको, 48 सेंटीमीटर को। एंड 3 मंथ पर कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। 10 मंथ पर होगी 70 सेंटीमीटर। 1 ईयर पर 75 सेंटीमीटर। 2 ईयर पर 87 to 90 सेंटीमीटर। 4 to 5 ईयर पर 100 सेंटीमीटर। 4 ईयर पर इसकी जो लेंथ है डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, 96 सेंटीमीटर हो जाती है। एंड 5 ईयर पर 105 सेंटीमीटर हो जाती है। ये हमारा बच्चे का वेट एंड लेंथ है। आइए आगे हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। एंड ये अच्छी लगी है तो इसके लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।